सम्यक न्यूज. जय भीम. मी विजय निलंगेकर सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करतो. पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी. नीट 2021 मध्ये आयआयबीचा भारतात विक्रम. आयआयबीच्या 33 विद्यार्थ्यांना बायोलॉजीमध्ये 360 पैकी 360 गुण, तर 149 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 600 पेक्षा अधिक गुण. ऑफलाईन असो किंवा ऑनलाईन, आयआयबीच आहे नीटची लाईफलाईन. आयआयबी पीसीबी, माझा विश्वास. विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय. आज फेसबुक पे लाइव आकर आप लोगों से बात करने की वजह यह है कि कई दिनों से मुझे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापन की हुई ये जो संस्था है, इस संस्था के बारे में कई लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट इस घड़ी में कितने गुट इसमें काम कर रहे हैं. इसलिए मैंने टैगलाइन भी यही दी है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के गुट के बारे में. तो आज मैं ये विषय आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि आज बाबा साहब की इस संस्था में कितने फ्रैक्शंस, कितने फैक्शंस, कितने गुट काम कर रहे हैं. पहले तो आपको एक समराइज वे में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूं. जिस संस्था का मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ हजारों लोग इस संस्था को चला रहे हैं. सभी स्टेट्स में, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, आंध्रा हो, कई सारे स्टेट्स में आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी बनी हुई है. यूथ बहुत बड़े पैमाने पर इस संस्था में काम कर रहा है. तो उन कार्यकर्ताओं के लिए और जो लोग इस संस्था के वेल विशर है, मुझे डोनेशंस देते हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को डोनेट्स कर रहे हैं, उन लोगों को एक समराइज्ड, संक्षिप्त बुद्धिस्ट सोसाइटी की जानकारी देना चाहता हूं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, आप सबको पता है कि 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए थे. 1950 में जब बाबा साहब ने देखा कि विदेशों में उस समय ये एक संगठन तैयार हो रहा है जो बौद्धों का संगठन होगा और विश्व के बौद्धों को एक मंच पर लाया जा रहा है. 1950 में बाबा साहब को ये जानकारी मिली. बाबा साहब इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के फाउंडेशन में शामिल हुए. 1952 और 1950 में ये तय हुआ कि हर 2 साल में एक बार सभी बौद्ध देश एक मंच पर आएंगे. तो 1950 के फाउंडेशन में बाबा साहब गए. 1952 में बाबा साहब उस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाने की कोई प्रूफ नहीं है. तो 1954 में जब बाबा साहब गए तो बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसका पूरा ब्यौरा वहां पर रखा हुआ है. ये स्पीच बहुत फेमस है, बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट के नाम से ये स्पीच फेमस है. सभी जो अम्बेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है भारत में, वो इस स्पीच के ऊपर काम उन लोगों को करना चाहिए. तो 1954 में बाबा साहब गए और फिर 2 साल यानी 1956 बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब फिर यहाँ पर उनकी आखिरी कॉन्फ्रेंस के लिए गए. 54 के कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब गए, तब बाबा साहब भारत में आने के बाद उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये संस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाई. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संस्था बनाई और संस्था बनाने के हार्डली 1 साल 2-3 महीने के बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया. और ये संस्था उस समय से जो खंडित होते आ रही है, वो 2015 तक ये खंडित रही. अनेक फ्रैक्शंस इसमें हुए. बाबा साहब के बाद भैया साहब अम्बेडकर इस संस्था के चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, संस्था को चलाया. उनके देहांत के बाद भैया साहब अम्बेडकर, यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब के सुपुत्र, इनके देहांत के बाद उनकी जो बहू है मीराताई अम्बेडकर जी, उन्होंने दावा किया कि इनके पश्चात अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका चयन किया जाए. और उसी समय चैरिटी कमिश्नर ने उनका जो चेंज रिपोर्ट है, उनकी अपॉइंटमेंट है, वो इलीगल घोषित की, वो इनवैलिड घोषित की. और तब से लेकर 2013 तक, 1977 से लेकर 2013 तक और 2015 सुप्रीम कोर्ट तक ये संस्था विवादास्पद रही.
अनेक फ्रैक्शंस इसमें काम कर रहे थे और 2013 में हाई कोर्ट ने और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट देकर इसकी सारी समस्याएं जो है वो खत्म कर दी। एट प्रेजेंट जब ये संस्था के 2013 के और 15 के जजमेंट आए, उस समय इस ट्रस्ट के 7 ट्रस्टियों में से सिर्फ 2 ही ट्रस्टी जिंदा थे। एक थे अशोक मुकुंदराव अंबेडकर और एक थे पीजी ज्योतिकर। और इन दोनों ने जब देखा कि इस 5 ट्रस्टीज की पोस्ट खाली है, तब अशोक मुकुंदराव अंबेडकर इन्होंने उनका चेंज रिपोर्ट दायर किया, जिसमें 5 लोगों का उन्होंने चयन किया। और 2015 में पीजी ज्योतिकर इन्होंने अपना चेंज रिपोर्ट दायर किया, जिसमें उन्होंने उनके 5 लोग अपॉइंट किए। तो इन दोनों के 5 अशोक अंबेडकर जी के और 5 ज्योतिकर जी के ये दोनों चेंज रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है। अशोक मुकुंदराव अंबेडकर जी के चेंज रिपोर्ट में मेरा नाम दर्ज है और इसलिए कानूनी तौर पर एक जीवित ट्रस्टी ने एक कमेटी गठित करके वो गए हैं, इसलिए आज कानूनन हम लोगों को अधिकार है। और उसी तरह से पीजी ज्योतिकर उनके जीवितपन में उन्होंने चेंज रिपोर्ट दायर किया है, जिन 5 लोगों को उन्होंने लिया है, तो उन्हें भी जब तक दोनों चेंज रिपोर्ट्स के ऊपर बहस नहीं होती और बहस होकर किसी एक को फाइनल नहीं किया जाता, तब तक दोनों को कानूनन अधिकार है। तो ये 2 फ्रैक्शंस है। तो आज लोगों को ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो किया है कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये लोग भी बुद्धिस्ट सोसाइटी को क्लेम कर रहे हैं, आप भी क्लेम कर रहे हो, तो एक्चुअल काम कौन कर रहा है? एक्चुअल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसकी है, किसके पास है? तो मैं कहना चाहता हूं, आज जो ज्योतिकर जी, पीजी ज्योतिकर के बारे में आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस बैकग्राउंड से है, और आपको पता लगेगा। इंटरनेट पर अगर पीजी ज्योतिकर डालते हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज उसमें रिफ्लेक्ट होती है और उसमें उनका उल्लेख, पीजी ज्योतिकर आज तो वो नहीं है हमारे बीच में, इसलिए उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करना मैं अभद्र समझता हूं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका उल्लेख विश्व हिंदू परिषद के सीनियर मोस्ट लीडर के नाम पर होता है, पीजी ज्योतिकर। और उनके कई सारे आर्टिकल्स द ऑर्गेनाइजर्स में है, जिनका उनका उल्लेख आरएसएस के हेड सीनियर मोस्ट लीडर के तौर पर होता है। तो इन्होंने जाते जाते उनके विचारधारा के लोग इसमें घुसाए हैं, इसमें इस संस्था में दिए हैं। अशोक अंबेडकर जी ने 5 नाम दिए हैं। तो आज ये 2 फ्रैक्शंस काम कर रही हैं। तो कुछ लोगों को लगता है फिर मीराताई अंबेडकर जी का क्या हुआ? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी, उनका क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर जी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष लगाता है, वो कहां से है? तो ये जो फ्रैक्शन है मीराताई अंबेडकर जी का, भीमराव अंबेडकर जी का, ये 2013 और 15 के जजमेंट के अनुसार वो इनवैलिड घोषित हुआ। इनको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम तक लगाने का अधिकार नहीं है, ऐसे सिटी सिविल कोर्ट ने जजमेंट पास की। ये जजमेंट पास होने के बाद मीराताई जी को, भीमराव जी को, हालांकि वो मेरे परिवार से ही है, मीराताई जी मेरी दादी लगेंगी, भीमराव जी मेरे चाचा हैं, तो कानूनन इनको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम लगाने की भी रोक लगी हुई थी। और उनके ऊपर जो अशोक अंबेडकर जी ने केस फाइल की थी कि इनको अधिकार नहीं है, फिर भी ये जनता में इस संस्था के नाम से पैसे ले रहे हैं, शादियां लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं, तो इन्हें स्टॉप किया जाए। तो सिटी सिविल कोर्ट ने इनको मनाही करते हुए आज भी वो आदेश जारी है। जब इन्हें पता चला तो एट प्रेजेंट 3 गुट है, मीराताई अंबेडकर जी और भीमराव अंबेडकर जी का, और उनका जो 30 साल का संगठन है वो एक गुट, पीजी ज्योतिकर जी का एक गुट और अशोक अंबेडकर जी का एक गुट, जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब 2 या 6 महीने पहले एक न्यूज बहुत वायरल हुई कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सारे गुट इकट्ठा हो गए, अब कोई गुटबाजी नहीं है, अब सब एक होके काम कर रहे हैं। ये न्यूज आधी दिखाई गई। ये न्यूज पूरी ये है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो गुट है और चंद्रबोधि पाटिल या पीजी ज्योतिकर जी का जो गुट है वो एक होकर काम कर रहे हैं। भीमराव जी अंबेडकर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको सिटी सिविल कोर्ट ने मनाही की है कि इस संस्था का नाम आप नहीं लगा सकते। तो इस नाम को लगाने के लिए, इस नाम का इस्तेमाल करने के लिए वो पीजी ज्योतिकर जी के लोगों का सहारा लेकर इस संस्था का नाम वो लगाना चाहते हैं। अब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम किसके साथ काम करें। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं ये संस्था एक ही है, इसमें 2 कमिटीज बनी हुई है, जिसमें कौन सी लीगल है ये चेंज रिपोर्ट तय करेगा, ये चैरिटी कमिश्नर तय करेगा।
लेकिन अब समाज को किसके साथ काम करना है? मैं तो यही कहूंगा, भीमराव जी हो, मीराताई जी हो, ये भी बाबा साहब के परिवार के हैं, हमें इनके भी साथ में, हमने तो अशोक अंबेडकर जी के देहांत के बाद मीराताई जी से कहा कि हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पर काम कीजिए। लीगली हम आपको इस संस्था में अब नहीं ले सकते, इसलिए क्योंकि अभी हमें ही अथॉरिटी नहीं है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग ट्रस्टी है। जिस दिन हम ट्रस्टीज बन जाएंगे उस दिन आपका चयन हम लोग कर लेंगे और आपको फिर से नेशनल प्रेसिडेंट बना लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो जो ऑफर हम लोगों ने दी थी उन्होंने वो कबूल नहीं की। अब वो वही ऑफर लेकर पीजी ज्योतिकर इनके साथ वो काम कर रहा है। तो पीजी ज्योतिकर, चंद्रबोधि पाटिल जी, हालांकि हम सब बौद्ध है, एक दूसरे के बारे में हम बुराई नहीं करते। चंद्रबोधि पाटिल जी का इंटरव्यू हमने देखा, उसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हम सब सीनियर सिटीजन्स हैं। चंद्रबोधि पाटिल जी की एज मेरे ख्याल से अबो 65-70 तक है। मीराताई अंबेडकर जी की एज अबो 82 है। भीमराव अंबेडकर जी की एज अबो 70s में है। तो ये जो सारे सीनियर सिटीजन्स का एक गुट है, इनका 30 साल से काम है, समाज में प्रेजेंस है, उसको हम कभी डिनाई नहीं करते और ना ही करेंगे, और ना ही हम कभी इनको रोक रहे कि आप काम मत करो, काम करो। अब जो समाज को ये दुविधा में फंस गया है कि हम किसके साथ काम करें, भीमराव जी के साथ या राजरत्न अंबेडकर जी के साथ। तो मैं कहना चाहता हूं जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स और वो काम क्या कर रहे हैं, शादी लगाने में सर्टिफिकेट्स बांटना, विधि करना, कोई मर गया तो विधि करेंगे। आप लोग मुंबई या महाराष्ट्र में रहते होंगे तो आपको बौद्धाचार्य ये कॉन्सेप्ट आपने देखी होगी कि बौद्धाचार्य क्या करेगा, शादी लगाएगा। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स है, भीमराव जी, मीराताई जी, चंद्रबोधि पाटिल जी, हरीश रावलिया जी, ये शादी लगाने के कामों में व्यस्त है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनको शादियां लगानी है वो मीराताई जी के अंडर काम करे, वो मीराताई जी को सपोर्ट करे, वो भीमराव जी को सपोर्ट करे। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर, मैं काम कर रहा हूं बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मैं काम कर रहा हूं बुद्धिस्ट इकोनॉमी के ऊपर। अभी आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, अभी पिछले संडे को हमने ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से इस महाराष्ट्र की नहीं देश की पहले बौद्धों की बैंक की संरचना हमने की है, और वो जल्दी ही उसके 75 लाख रुपए हम सरकार को देकर इसका रजिस्ट्रेशन फाइनल कर रहे हैं, ताकि हमारी खुद की इकोनॉमी खड़ी रहे। सारस्वत ब्राह्मणों की एक बैंक है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर खड़ी हुई, आज लाखों करोड़ों का उनका टर्नओवर है। 100 साल पहले एक छोटी सी कम्युनिटी अपनी बैंक तैयार करती है, आज नेशनल बैंक से भी ज्यादा व्यवहार उनका है। हम वो 3.5% के लोग उनकी नेशनलाइज बैंक हो गई, हम 20%, 21% ऑन एन एवरेज है, फिर भी हमारी इकोनॉमी नहीं है। तो मैं इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहा हूं। हमारे बच्चों को आने वाले 1 महीने के अंदर हमें हमारे बच्चों को नौकरियां, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट देने की योजना हम बना रहे हैं। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए काम करना चाहते हैं, वो जरूर हमारे साथ जरूर जुड़कर काम करें, इकोनॉमी के ऊपर काम करें। बाबा साहब ने जिस विजन से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई है, उस विजन को अगर कोई पूरा करना चाहता है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़कर काम करें। चंद्रबोधि पाटिल जी को हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जिनको शादियां लगानी है, मैं तो कहता हूं चंद्रबोधि पाटिल जी को ही बुलाए, आप हरीश रावलिया जी को बुलाए, आप भीमराव जी को बुलाए। मीराताई जी अब थक गई है, उन्होंने बहुत काम किया, इस संस्था को जीवित रखने का काम किया। तो ये लोग जो बौद्धाचार्य तैयार कर रहे हैं, विधियां बना रहे हैं, रूढ़ी, परंपरा, धागे, दोरे, फल, तो मटका और पता नहीं क्या क्या विधियां लेकर ये चल रहे हैं, हम ऐसे बुद्धिज्म को नहीं फॉलो करते। बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म हमें दिया है, तर्क के ऊपर आधारित, बुद्ध एंड हिज धम्मा में बाबा साहब ने खुद लिखा है कि बाबा साहब ने परंपरा के विरुद्ध में भी बात रखी। तो इसलिए हम लोगों को उस तरह का बुद्धिज्म हम लोग इस देश में खड़ा करना चाहते हैं।
WFB वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जिसमें बाबा साहब ने ये संस्था बाबा साहब ने निर्माण की, उस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। वर्ल्ड की एजुकेशन हम इंडिया में ला रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने वर्ल्ड के दरवाजे खोले हैं, और अगर उसमें हम अपनी प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं लेते तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए समाज को उस दायरे तक लेकर आने के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता मीराताई जी का लेटर या भीमराव जी का लेटर या चंद्रबोधी जी का लेटर कि देखो वो काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दो। मैं तो हमेशा आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये कहूंगा, किसी की लाइन मिटाओ मत, अपनी लाइन बड़ी करो, अपनी लाइन बड़ी करो, अपना काम बड़ा करो। उनका जो काम है, मेरा कंपटीशन मीराताई जी से, भीमराव जी से, चंद्रबोधी पाटिल से, हरीश रावलिया जी से, इनसे कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ना तो मैं आपके पूजा विधि लगाने के लिए आने वाला हूं, ना तो मैं आप लोगों को कोई मरने के बाद आपके पूजा करने के लिए आने वाला हूं, ना तो कोई पैदा होने के बाद नामकरण के लिए आने वाला हूं। मैं ये सब काम नहीं करना चाहता और ना ही करने वाला हूं। मैं काम कर रहा हूं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, मैं काम कर रहा हूं बुद्धिस्ट बैंक के लिए, मैं काम कर रहा हूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये हमारे काम है। जो इन कामों को साथ में करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़कर काम करे। जिनको विधियां लगानी है, जिनको पूजा अर्चा करनी है, जिनको बौद्धाचार्य बनाना है, वहां पर शंकराचार्य होते हैं, हमारे बौद्धाचार्य होते हैं। यही काउंटर हम आज तक कर पाए हैं। इसलिए जिनको बौद्धाचार्य बनाने हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मीराताई जी से जुड़े, भीमराव जी के साथ काम करें। जिनको शादियां लगानी है, मैं तो ये कहूंगा बौद्धों को अपनी शादी बाबा साहब ने जो एक्ट दिए हैं उन एक्ट के अनुसार रजिस्टर मैरिज करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि अपना खर्चा, अपना पैसा इन सारे चीजों पे वेस्ट मत करो, रजिस्टर मैरिज करके आप अपने, बाबा साहब ने कहा कि ऋण निकालकर सन यानी फेस्टिवल मत मनाओ। तो उस तरह से हम लोगों को अपनी शादियां करनी चाहिए। और मैं आज ये डिक्लेयर करता हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी चेयरमैन और नेशनल प्रेसिडेंट होने के माध्यम से यह डिक्लेयर करता हूं, मीराताई जी के, भीमराव जी के, चंद्रबोधी पाटिल जी के यहां शादी लगाने के लिए 5,000 रुपया बौद्धाचार्य को देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और जब तक बौद्धाचार्य आकर शादी नहीं लगाता तब तक वो शादी वैलिड नहीं होती या तो वो शादी नहीं होती। इसलिए मैं आज पूरे जिम्मेदारी से ये अनाउंस करता हूं, जो कोई अपनी शादी लगा सकता है वो शादियां लगाए। अपने, जिनको ये विधि, बाबा साहब ने किताब, छोटी सी किताब लिखी है, जिनको विधि करना आता है वो अपनी अपनी शादियां लगाए। नहीं लगा सकते, हमारे यहां से धम्मदूत हमने तैयार कर रखे हैं, एक भी रुपया उनको देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास आई थी। एक हमारा एक बच्चा था जो लेबर वर्क करके शादी कर रहा था एक बौद्ध विहार में। उस विहार में शादी करने के लिए उससे 5,000 रुपए मांगे गए। उसने अपने शादी में जो फरसान होता है, चिवड़ा होता है, वो खाने के तौर पर रखा था। सोचिए, जो बंदा अपनी शादी अफोर्ड नहीं कर सकता वो बौद्धाचार्य की 5,000 रुपए की फीस कहां से लाए। इसलिए उस समय हमने निर्णय लिया कि हमारा एक भी बंदा किसी भी व्यक्ति से एक भी रुपया शादी लगाने के लिए, पूजा अर्चा करने के लिए नहीं लेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं ये हमारा काम भी नहीं है। बाबा साहब ने हमें काम दिया है इस देश में एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, प्रेस के लिए, तो हम वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को ये लाइव बताना चाहता हूं कि ये 2 गुट आज समाज में है। मीराताई जी, हालांकि भीमराव जी मेरे चाचा हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि चंद्रबोधी पाटिल या पीजी ज्योतिकर और मीराताई जी ये एक हो गए। लोग हमें पूछते थे कि आप मीराताई जी के राष्ट्रीय अध्यक्षता को क्यों नहीं मानते। अब भीमराव जी, उनके सुपुत्र ने ही क्लियर कर दिया है कि मीराताई जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो हमारा काम बहुत आसान भीमराव जी ने किया है कि मीराताई जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। भीमराव जी खुद किसी और के राष्ट्रीय अध्यक्षता के नीचे काम कर रहे हैं। यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में चंद्रबोधी पाटिल अध्यक्ष चल सकता है, लेकिन राजरत्न अंबेडकर अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। ये भावना हमारे ही परिवार के लोगों में है। तो मैं भीमराव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने खुद
लोगों को बता दिया है कि हमें पाटिल की अध्यक्षता कबूल है लेकिन अंबेडकर की अध्यक्षता कबूल नहीं है। लेकिन मैं बाबा साहब की इस संस्था को गलत लोगों के हाथों में नहीं दे सकता, गलत लोगों के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अंतिम सांस तक इस संस्था को बचाने की लड़ाई मेरी चलती रहेगी। मुझे आप लोगों को ये बातें बतानी थी क्योंकि मैं प्रतिक्रिया देने में विश्वास नहीं करता, क्रिया करने में विश्वास करता हूं। लेकिन बहुत लोग मुझे रोज मैसेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पर इनकी गठन हो रहा है, वहां पर गठन हो रहा है, कि क्या करें, हम इनके साथ काम करें, आपके साथ काम करें। इसलिए मैं आपको बताने के लिए लाइव कर रहा हूं। जो लोग विधि करना चाहते हैं, जो लोग पूजा अर्चा करना चाहते हैं, जो लोग बुद्धिज्म को एक परंपरा और रूढ़िवाद की ओर लेकर जाना चाहते हैं, वो मीराताई जी के साथ, भीमराव जी के साथ, चंद्रबोधी पाटिल जी के साथ काम करें। और जो लोग बाबा साहब के मिशन को चलाना चाहते हैं वो मेरे साथ जरूर काम करें। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह. बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,